ਜੇਸ਼ੂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ। बिशप जो सेबास्टियन तिकुमचेरी कुनैल जो घर का जो नाम है उसका शॉर्ट फॉर्म है टी। एक जलंधर डायसिस का एक साधारण पुरोहित है जो पिछले 34 साल तो पुरोहिताई सेवा निभा रहा है। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह ਵਿੱਚ विशेष करके ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ जलंधर एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ बिशप का अपॉइंटमेंट नियुक्ति का जो सुनेहा मुझे मिला है वो है जून 1 तारीख को व्यक्तिगत तौर पर नुंशिएचर वालों अपोस्टोलिक नुंशियो ने फ़ोन करके मुझे बताया कि पोप साहब ने जलंधर डायसिस ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ दसिया गया, पहली गल तो यही सी, एक बहुत बोझ जो आने वाला है कि मैं ये बोझ चुक सकता हाँ। दूसरे पासे यही था, पिछले काफ़ी साल तो जलंधर डायसिस की एक बिशप नियुक्त होने के लिए इंतज़ार दे विच सी तो ये असल में उसके लिए एक समाप्ति होवेगा तो फिर डायसिस फिर से अपना जो डायसिशन जीवन है, विश्वासी जिंदगी है, ये आगे ले चल सकेंगे। तो इसके नाल ही मैं अपोस्टोलिक नुंशियो ने दसिया कि मैं कल तक जवाब देवांगे तो फिर 2 तारीख को सवेरे फिर गलबात की फिर मैं बोला हाँ मैं जिम्मेवारी लैन के लिए तैयार हाँ। तो ये सरप्राइजिंग है, तो एक पास सरप्राइजिंग थे क्योंकि ये जो समा है ये अलग अलग तरीके के नाल मैनू पहले ही दसिया गया सी, कई जैसे प्रार्थना ग्रुप काउंसलिंग वगैरह में कि आपको जिम्मेवारी लेना ही पड़ेगा। 2020 में क्या सी प्रभु कह रहे 63 नंबर दे रहा है, 63 बता रहे हैं। तो 63 जब बता दिया, मैं उस वक्त कितना है 58 साल दी है, इतना ही है, समझ में नहीं आया कि क्या है, कि हफ्ता है कि महीना है कि मेरा उम्र है। पर जैसे ये निकल आया तो ये समझ में आ गया कि हाँ ये 63 उम्र दे वो पहला ही प्रभु ने दसिया सी कि ये है। उस नाल ही कई ने मैनू कहा सी, प्रार्थना काउंसलिंग में गया सी, आपको जिम्मेवारी आना है पर आप इसको ना नहीं कहना क्योंकि ये प्रभु की मर्जी है, प्रभु चाहता है कि तुसी ये जिम्मेवारी लें। तो इसी करके इसको ना नहीं कहना, इसी तरह किया सी। तो इस करके मेरे अंदर एक तो ये है कि बिशप साहब ने नियुक्ति जो करता है वो तकरीबन 60 साल के पहले ही नियुक्ति होता है। 60 के ऊपर नियुक्ति का मतलब बहुत थोड़ा समय है एक डायसिस देखभाल करने के लिए, वैसे होते नहीं है, एक्सेप्शनली ये होता है। तो मैं समझता हाँ कि ये भी एक एक्सेप्शन है कि एक 63 उम्र के व्यक्ति को पुरोहित को बिशप की जो नियुक्ति है वो मैं समझता हाँ कोई एक्सेप्शन है। मैं सरप्राइज इसलिए था
क्योंकि जैसे ही बाकी सारे अपॉइंटमेंट्स भारत की कई डायसिस के होए, जलंधर डायसिस के काफ़ी समय तो इंक्वायरी चल रहा सी पर हुआ नहीं। तो मेरा यही विचार था कि शायद थोड़ा और टाइम लगेगा, 6 महीना साल और लग जाना। जेकर होना है तो फिर एक साथ चंडीगढ़ का भी जलंधर का भी एक साथ भी हो सकता सी, पर हुआ नहीं। तो इस करके उस पास से वो एक बड़ा सरप्राइज़ था। तो दूसरे बने ये पहले ही प्रार्थना के रूप में कई आंदे सलाह मैनू सी कि जिस तरह हुण भविष्यवाणी कहता है, तो भविष्यवाणी के राही काफ़ी समय दसिया सी। इसी तरह इस दे नाल ही कई सुपनियां दे विच प्रभु का संदेश भी इस दे नाल संबंधित मिला है, पर अभी वो पता चल रही कि वो इस दे नाल संबंधित सी। उस टाइम पता नहीं सी कि ये इसके साथ संबंध रखने वाली है, पर हुण मैनू पता है कि वो पहले से प्रभु ने वो तैयार किया सी, तैयार कर रहा सी। इसी में एक और गल है, 2 पक्षों तैयारी है। एक है जो एक्सपीरियंस जी है पारिश संभालने का, स्कूल संभालने का, डायसिस की जो चांसलर के तौर पर जिम्मेवारी पूरे डायसिस पर तरफ देखने का, सेमिनरी दे विच ब्रदर लोगों की पढ़ाई की वो समझने की उसकी जिम्मेवारी, तो आखिर दे विच जो खजानजी की जिम्मेवारी है, प्रोक्रेटर की जिम्मेवारी है जो इंस्टीट्यूशन सारे चलाने का। तो ये सारे चीज़ा असल में डायसिस के बारे जानकारी लेने के लिए बहुत मदद मिला है। तो ये मैं समझता हाँ कि खुदा की योजना के मुताबिक समय समय जो भी बिशप साहब रहे वो इस तरीके के नाल मैनू मौका दिता। शायद वो भी नहीं जानते कि एक किसके लिए है, पर प्रभु के नज़र विच मैं समझता हाँ कि ये इस तरीके के नाल एक तरह तैयारी होया है। यस। तो दूसरे पासे में बोला जो आत्मिक तौर पर जो तैयारियाँ वो कई साल तो संदेश दे राही दसिया जा रहा सी, पर उसनो तब तक हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते जब तक ये पूरा नहीं होता है, क्योंकि ये सब व्यर्थ हो सकता है, झूठा हो सकता है, तो उसको सीरियसली ले नहीं सकते। पर जो ये हो गया तो हाँ, हुण मैं पीछे जो कनेक्ट कर रहे मुझे लग रहे कि हाँ ये प्रभु दी दोनों पक्षों प्रभु ने ये तैयारी की थी। इसी करके ये स्वीकार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं सी। संत यूसुफ है जो मेरा पैटर्न सेंट है। संत यूसुफ ने नासरत दी कलीसिया, नासरत दी परिवार संभालन की जिम्मेवारी थी, यीशु मसीह और माँ मरियम। तो संत यूसुफ विश्व कलीसिया की पैटर्न भी है। तो संत यूसुफ की जो जीवन है हलीमी, शांत स्वभाव और पूरी तरह सेवा। तो संत यूसुफ की ये जो जीवन है ये असल विच मेरे भी बिशप के तौर पर जो सेवा करना है संत यूसुफ के राही करना, ये मैं समझता हाँ यही मेरे लिए रास्ता है। जो डायसिस ऑफ जलंधर को आगे ले चलन के लिए जो भी हम कहते हैं कि स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी तो हमेशा ह्यूमन होता है, मतलब इंसान अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। तो पवित्र वचन कहता है इंसान योजना बनाता है पर खुदा की योजना ही सफल होता है। तो इसी करके मैं कोई इंसानी स्ट्रैटेजी कोई ऐसी तरह का कोई चीज़ नहीं तैयार कर रहा है, उसके मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु की योजना जो है उसनू समझना, पहचानना और उसनू लागू करना ये मैं सही समझता हूँ। जो बुलाहटां दे बारे पंजाब कलीसिया की जो बुलाहटां की जो गल है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बुलाहट इंसान नहीं बना सकता है।
ਬੁਲਾਹਟ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਬਿਤਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ में भक्ति में कलीसिया ਦੇ ਨਾਲ जुड़े ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, मैं समझता ਹਾਂ बुलाहट ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकलेगा, उभरेगा, क्योंकि इसके दूसरा कोई रास्ता है नहीं है। क्योंकि जो प्रभु की भक्ति करता है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा प्रभु की भक्ति करना चाहेगा। पर जेकर ਅਸੀਂ सोचेगा कि हम ठीक है, हम पंजाब के हम बुलाहट हम खड़ा करेंगे, वो सफल नहीं होएगा। क्योंकि ये प्रभु की शक्ति, प्रभु की कृपा, पवित्र आत्मा की अभिषेक, इन्हीं के साथ ही कलीसिया चलते रहता है। तो एक बुलाहट को बढ़ाने के लिए और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। परिवारां नूं पवित्र करना, परिवारां दी देखभाल करना, परिवारी जीवन नूं जितने हो सकते हैं सुंदर और पवित्र बनाना। तो उस दे नाल मैं समझता हाँ हर परिवार दे विचों फादर सिस्टर निकलेगा, तो फिर सानू कोई कमी नहीं होवेगा पंजाब दे लिए। ये इसी तरह ही है, यूथ जिस तरीके के नाल वो चल रहा है वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ड है। क्योंकि उन्होंने दे मन में अक्सर विचार यही होंदा है दुनियावी तौर पे सफलता प्राप्त करना, धन कमाना, इस तरीके का विचार होंदा है। तो उस दे नाल वो देखता है कि हाँ कई लोग बाहर जा रहा है, बाहर जाएगा तो उधर सोना पड़ा है चुक के ले आओ, इसी तरह सोच के जाता है। पर जितने लोग इसी तरह जानता है उन्होंने कई आंदे बहुत दर्दनाक कहानी है, उत्थे जाके कुछ बनता नहीं। अक्सर लोग इन्हों दी पैसा लेके भज जाते हैं, उन्होंने राह विच छड़ दिंदा है। तो इस तरीके के बहुत सारे कहानियाँ हैं साढ़े नौजवानों की। तो मेरा उम्मीद सिर्फ यही है कि जो असी अपने विश्वास की जिंदगी हर इलाके दे विच थोड़ा सरगर्म करेगा, नौजवान लोग उहदा हिस्सा बनता है, तो उन्होंने मन शुद्ध होवेगा, उन्होंने जो मकसद है जिंदगी का मकसद है वो सही होवेगा, तो उस तरीके के नाल वो अपने आप काबिल होवेगा कि जो मौका अवेलेबल है उसनों स्वीकार करने लई, इस्तेमाल करने लई। अभी बाहर जाने का एक कारण यही है कि ये सोचता है कि इत्थे असी ये नहीं काम करना, वो नहीं काम करना, जो काम अवेलेबल है वो करने के लिए तैयार नहीं है, पर उत्थे जाके इस तो माड़ा काम करने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। तो इधर जो भी सानू मौका है इसनों पूरे इस्तेमाल करना चाहिए। तो यूथ दे लई मैं यही सोचता हाँ कि जेकर वो प्रभु में विश्वास रखें, प्रभु उनको संभालेगा, कोई कमी होने नहीं देगा। संत पापा लियो जो चुनिया गया है, संत पापा ने सब तो पहला इंटरव्यू दे विच या उसी में संत पापा ने कहा है कि सानू कलीसिया दी जो जीवन है इसनों AI के साथ आगे ले चलना, उसको भी साथ में लेने की ज़रूरत है, संत पापा ने कहा। तो मैं समझता हाँ कि जैसे समाज और साइंटिफिक वर्ल्ड जो चलता है, कलीसिया उस तो अलग नहीं रह सकता है, साथ जाना जरूरी है। कलीसिया दी सिखियावां भी ये कहेंगे कि जो संसार है खुदा ने बनाया है, खुदा की सृष्टि है। इंसान जो दिमाग है ये भी प्रभु की देन है। अक्सर इस दिमाग को
इंसान अपने ही नुकसान के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कलीसिया की जिम्मेवारी है कि इंसान को ये समझाना कि आपको जो बुद्धि दिमाग दिया है ये इंसान के नुकसान के लिए नहीं, भलाई के लिए इस्तेमाल करना। उसी के लिए आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस भी उस तरीके के नाल डेवलप करना, इस्तेमाल करना, इंटीग्रेट करना ताकि इंसान की भलाई होवे ते खुदा की महिमा होवे। डाइस ऑफ जलंधर दी काफ़ी स्कूल है जो सिर्फ सिटी एरिया में नहीं है, पिंड दी एरिया, बॉर्डर एरिया, इन सभी जगह में। मुझे इतना पता है कि जो मैं 1984-85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ में जो मैं पहली बारी जब गया सी, ਉੱਥੇ कई ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं देखिया कि अनपढ़ता इतना ज़्यादा है कि बच्चों ਨੂੰ ਸਕੂਲ है ही नहीं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ है वो शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਘੱਲਦਾ ਸੀ। तो 1985 तो लेके अभी 2025 तक जब पहुँचेगा, डाइस ऑफ जलंधर वालों बहुत सारे स्कूलों को खोल दिता है उन्हीं एरिया में जिथे उन्होंने स्कूल जाने का कोई साधन नहीं सी। स्कूल उत्थे सी, सरकारी स्कूल, एक कमरा वाला स्कूल वगैरह उत्थे हुंदा सी, पर असल में उस नाम के वास्ते ही सी, पढ़ाई हुंदा नहीं सी। 10वीं पास वाले बच्चे नूं भी पंजाबी पढ़ना नहीं आंदा, लिखना नहीं आंदा, सर्टिफिकेट तो उदा मिल ही जाता सी। तो ये हालत नूं हुण बदल के हुण साडे बच्चे पढ़े लिखे हो चुका है। अभी आगे इनको जितने जो प्राथमिक शिक्षा मिली है, जो सेकेंडरी एजुकेशन तक लेवल हो गया है, आगे उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। सरकारी क्षेत्र में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी उनकी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। तो उसमें से डायसिस जितने हम ले सकता है, संभाल सकता है, वो पूरी तरह हम कोशिश कर रहे तो नौकरी पे लगाने की। पर उस तो ज़्यादा मैं समझता हाँ उन्होंने जो सरकारी क्षेत्र दे विच जो नौकरियां मिल सकता है उसके लिए कोशिश करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा। सेमिनरी लाइफ असल में बहुत यादगिरी है। किया जाता है कि सेमिनरी का समा है सब तो वधिया समा, जो उसमें पढ़ाई, खेलना और कई तरह की जो प्रोग्राम है, मनोरंजन दिया प्रोग्राम है, इन्होंने सब दे विच भाग लेना, म्यूजिक, ऑर्केस्ट्रा, चर्च की क्वायर, ये सारिया चीज़ां बहुत शुरू तो लेके आखिर तक सेमिनरी दे विच ये सी। ते मैं अक्सर क्वायर दे विच, ऑर्केस्ट्रा दे विच तबला बजाउण वाले सी। तो पुरोहित बनने के बाद फिर उस वल नहीं जा पाया, पर पहले इसी में सी। ये जो जिम्मेवारी जो संत पापा वालों नियुक्ति का जो अनाउंसमेंट इधर होया बिशप हाउस दे विच जो होया है, असल विच मैं फील कर रहा सी कि बहुत बड़ा बोझ जो है वो उतर गया है। एक बड़ा बोझ सी कि हाँ बिशप साहब बनने का जो लंबी जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया। दूसरी बड़ी बोझ मेरे लिए यही सी कि मैनू 2 तारीख को दसिया गया कि बोला कि ये चुप रखना है, तो 2 तारीख से 7 तारीख तक इसको संभाल कर रखना। कई लोग, फादर लोग, सिस लोग आके जब बातें करते हैं तो ऐसे बोलेगा कि हमारा बिशप साहब पता नहीं कब आने का है, ऐसे बातें करेगा। तो हौली हौली मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा सी कि ये पता नहीं ये क्या करेंगे, कैसे होएगा।
तो ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ उसके बाद मैनू बहुत जैसे खाली जैसे महसूस होया। तो कई ने मैंने पूछा अभी कैसे, मैं बोला मैं अभी तो मैं बहुत बोझ उतर गया है जिम्मेवारी आ रहे पर भावे जिम्मेवारी आ रहे फिर भी मैं समझता हाँ कि प्रभु साढ़े नाल है तो प्रभु मदद करेगा। मैं ਜਦੋਂ प्रार्थना कर रहा सी बिशप की जो जिम्मेवारी चलाउण दे लई किहड़ा मोटो लेना है प्रार्थना दे विच वजन खोलिया। वजन खोल के जो मेरे सामने जो आया है ये एफसियान दी 4:15 जो वचन है वो कहता है, संत पौलुस कहता है कि तुसी सच्चाई नूं प्यार नाल बताउंदे होए कलीसिया दी उसारी करना है, जो जिदा सिर है प्रभु यीशु मसीह। मुझे लगा कि प्रभु मुझे यही दे रहे, सच्चाई नूं प्यार दे नाल सांझा करना ताकि कलीसिया दी उसारी दे विच काम आवे। सारे फादर लोग साढ़े डायसिस दी बहुत मेहनत करता है अते बहुत अच्छा संबंध है मेरे नाल भी। ये इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे ने तक सभी फादर लोगों ने संदेश भेजा या इधर आके व्यक्तिगत तौर पर मिला, बधाई दिता अते सहयोगी बनने का जो उन्होंने अपनी मर्जी प्रगट किया है। तो इस तो मैं बहुत खुश हाँ कि मेरी प्रार्थना यही है कि सभी फादर लोग सब मिलके कलीसिया दे जो काम है वो काम करेंगे। मेरे व्यक्तिगत काम नहीं, मेरी सेवा के लिए नहीं, सारे पुरोहित इसलिए बनिया है कलीसिया दी जो काम है इसनों आगे ले चले। तो उहदे विच मेरे वालों फादर लोगों को पूरी तरह सहयोग होगा, जितना जिस तरीके दे नाल उन्हां दी मदद हो सकते है वो करन दे लई मैं कोशिश करांगे। अते मेरा यही उम्मीद भी है कि उन्हां वालों भी पूरी तरह मेरे नाल सहयोग होवे। सारे डायसिस के लिए मैं समझता हाँ कि बहुत वड्डी खुशी का खबर मिलिया है। उन्हीं लोगों कोलों ही मैनू संदेश और बधाई मिलिया है जिन्हों के बारे में कभी सोचा नहीं, या इस तरीके के नाल मैं समझता हाँ कि सारी डायसिस एक बड़ी उम्मीद नाल खुशी महसूस हो रहा। उम्मीद है क्योंकि तकरीबन 7 साल तो अपॉस्टोलिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक चल रहा सी, तो हुण एक बिशप साहब मिला है तो सारे खुश हाँ तो प्रार्थना भी करता है। बहुत सारे मैंने दसिया है कि असीं तुहाडे लई प्रार्थना करते हाँ। तो जिन्होंने लोगों को मैनू व्यक्तिगत तौर पर जानता सी, विशेष करके जिथे मैं सेवा किया है पिछे, वो तो बहुत खुश होए कि फादर जी अभी बहुत खुश हाँ। फिर बाकी जो प्रार्थना भवन टीवी चैनल के माध्यम के राही जो तलीम की क्लास ते बाकी कन्वेंशनां दे विच प्रचार वगैरह जो लोग सुनता सी उसका फ़ायदा उठाया, वो भी देखिए हाँ ये हम जानते हैं, इस फादर जी को हम जानता है। तो ये मैनू बहुत हौसला मिल रहा है कि लोगों की उम्मीद है, प्यार है, और ये सब असल में खुदा का प्यार है, खुदा की मेहर है। तो पूरी उम्मीद है तो लोगों वालों भी मेरी ये उम्मीद है वो पूरी तरह प्रार्थनामयी मदद मैनू देंगे, मेरे नाल खड़े हो जाएंगे। कलीसिया डायसिस खुदा की महिमा की एक खेतर बन जाएंगे और किसी की महिमा नहीं, प्रभु की महिमा होना चाहिए कलीसिया दे जिंदगी दे राह।